पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ऐसा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे बाबा के 15, 12, 21 के महावाक्य। मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है, इसलिए जितना चाहो उतना गैलप कर लो। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है, क्यों? कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है, क्यों? आंसर है, ड्रामा का जो गुह्य राज है वो पहले पहले नहीं समझाना है, क्योंकि कई मूंझ जाते हैं। कहते हैं ड्रामा में होगा तो आप पे ही राज्य मिलेगा, आप पे ही पुरुषार्थ कर लेंगे। ज्ञान के राज को पूरा न समझ मत वाले बन जाते हैं। यह नहीं समझते कि पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिल सकता है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हम सब की बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बाबा ने इतने भव्य से बच्चों से गुड मॉर्निंग किया, बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। बच्चों को तो और ही जास्ती आवाज में बोलना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि हम इस शरीर द्वारा रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग करते हैं, तो बच्चों को इतना उल्लास से कहना चाहिए ना, वाह बाबा, आखिर वह दिन आया आज जिसको सारी दुनिया पुकारती रहती। वह बाप सन्मुख हमसे क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। फिर जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो पतित पावन बाप को वहाँ हम क्या करेंगे? याद नहीं करेंगे। अभी तमो प्रधान हैं तभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको क्या करो? पावन बनाओ। अब तुम जानते हो बरोबर पतित पावन बाबा को ही आना पड़ता है। वही सुप्रीम फादर हमारा सुप्रीम गॉड भी है। क्राइस्ट को सुप्रीम फादर तो नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते हैं। सबसे सुप्रीम
वह हमारा एक ही बाबा है। यह भी समझते हैं कि वो गॉड फादर ही इन पैगंबरों को क्या करते हैं, भेजते हैं। यह भी जरूर है कि पतितों को पावन बनाने सुप्रीम फादर को ही आना पड़ता है, क्योंकि वो है निराकार। कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। यह भी किसको पता नहीं कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। निराकार को मुख जरूर चाहिए ना, इसलिए इनको भागीरथ भी कहा जाता है। मुख द्वारा ही तो समझाऊंगा ना, डायरेक्शन देते हैं मन मना भव, तो मुख द्वारा कहेंगे ना, इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात हो नहीं सकती। ब्रह्मा बाप द्वारा बैठ बाबा क्या करते हैं, सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। हर चीज का सार निकालते रहते हैं, गाते भी है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो वही इसमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज देते हैं। कितनी सारी समझने की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी पिता कहते हैं, तो माता कहाँ है? बाबा कहते माता कहाँ है? बाप बैठ समझाते हैं, यह प्रजापिता ब्रह्मा भी है तो तुम्हारी माता भी है। मैं तो सभी आत्माओं का बाबा हूँ, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। भारतवासी पुकारते भी हैं तो माता पिता, परंतु अर्थ कुछ भी समझते नहीं हैं। निराकार को माता कैसे कह सकते हैं? वह इसमें प्रवेश होता है, फिर हमें एडॉप्ट करता है, इसलिए ब्रह्मा हमारी क्या हो गई, माँ हो गई। इन द्वारा ही फिर क्या करते हैं, दैवी रचना रचते हैं। यह भी एडॉप्टेड मदर है। शिव बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा को भी एडॉप्ट किया, तो यह ब्रह्मा माता बन जाती है। इनको फिर नंदीगण भी कहते हैं। बैल दिखाते हैं, गाय को कभी भी नहीं दिखाते हैं। अब ये सारी क्या है, वंडरफुल बातें हैं कि नहीं? कोई नए आते हैं तो डिटेल में उनको सारी बातें क्या करनी चाहिए, समझानी चाहिए, नहीं तो इन बातों को वह समझ नहीं सकेंगे। कोई शरूर बुद्धि होते हैं तो झट समझ जाते हैं। 30 वर्ष वाले से भी मास वाले क्या होते हैं, तीखे चले जाते हैं। इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत देरी से आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो। जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैलअप कर लेते हैं, यहाँ भी ऐसे ही है। सारा मदार किस पे है, याद की यात्रा पर। बच्चे जानते हैं मूल वतन में तो आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, तमो प्रधान आत्माएं तो वहाँ जा नहीं सकती। फिर सब एक्टर्स अपने अपने पार्ट अनुसार क्या करते हैं, स्टेज पर आते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। हद के ड्रामा में तो 50-60 एक्टर होते हैं। यहाँ तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है। बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। तो अब क्या करना चाहिए, अब समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, कितने साहूकार थे, आधा कल्प विश्व के मालिक थे। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। वहाँ एक ही धर्म होता है, वह है राम राज्य और यह है रावण राज्य। राम राज्य में विकार होते नहीं, वास्तव में इसको कहते ईश्वरीय राज्य। ईश्वर को राम कहा जाता है। बहुत लोग राम राम की माला जपते हैं, परंतु याद तो भगवान को ही करते हैं। नाम राम का राइट है, इसलिए यह तो समझते नहीं ईश्वर का नाम रूप क्या है। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं,
रावण कौन है यह भी नहीं जानते हैं। रावण को जलाने पर कितना खर्चा करते हैं। आगे दशहरा दिखाने के लिए बाहर वालों को भी बुलाते थे। साइंस का भी देखो अभी कितना जोर है। यह साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। सुख तो इससे आधा कल्प का ही मिलता है, इससे ही इस दुनिया का विनाश होता है। यह तो दुख हुआ ना, तुम्हारी है साइलेंस पावर, उनों की है साइंस पावर। तुम साइलेंस से अपने स्वधर्म में रहते हो तो पवित्र बन जाते हो। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। तुम योग बल से राजाई लेते हो। इसमें लड़ाई आदि की कोई बातें नहीं है। तुम बाबा से राजाई का वर्षा पाते हो। बाहुबल की भी बात अलग है। कलप कलप तुम बच्चे ही पतित से पावन बनते हो, फिर पावन से क्या बनते हैं? पतित बनते हैं। यह भी ड्रामा है, हार और जीत का खेल है। परंतु यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में पहले तो नहीं बैठती थी, अब बैठ रही हैं, क्योंकि बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। यह पुरानी दुनिया है, दैवी धर्म का फाउंडेशन ही सड़ गया है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन है ही नहीं, था मगर अब नहीं, प्राय गुम हो गया है। अब अनेक धर्म हैं, इनको रावण राज्य कहते हैं। कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कोई से भी पूछो कि यह इस चित्र का अर्थ बताओ तो क्या है, तो कुछ भी नहीं बता सकते। आत्मा तो एक ही है, उनको कहेंगे विष्णु। विष्णुपुरी भी दिखाते हैं, यह है संगम ब्रह्मापुरी। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मण है चोटी। यह विराट रूप का चित्र भी खास भारतवासियों के लिए ही है, और भारत में फिर बहुत धर्म वाले रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी धर्मों का झाड़ कहा जाता है। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़, परंतु इसमें वैरायटी धर्म है। पहले डीटिज्म, फिर इस्लामिज्म, फिर यह ब्राह्मण। इस संगम का तो किसको भी पता नहीं है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म, जबकि सोशल सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल वर्कर कहा जाता है। सोशल वर्कर भारत में बहुत हैं। उन्हों को भी सिखाते हैं कि नम्रता भाव से क्या करो, सेवा करो। जो पक्के कांग्रेसी थे वह तो झाड़ू आदि भी लगाते थे, मेहतर आदि का काम भी किया करते थे। आगे जो पक्के थे वह चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाते थे। जो पास्ट हुआ वो भी ड्रामा, वह रिपीट होगा, लेकिन कब होगा? 5000 वर्ष के बाद। इन बातों को समझते ही नहीं तो मूंझते रहते हैं। इसलिए ड्रामा का राज शुरू में किसी को समझाना नहीं है। कहेंगे अगर ड्रामा में नूंद होगा ना तो आप पे ही हमको राज्य मिल जाएगा और पुरुषार्थ भी हम आप पे ही कर लेंगे। ऐसे मत वाले भी होते हैं। क्या बोला बाबा ने? ऐसे मत वाले भी होते हैं। माना बाबा राइट के लिए समझा रहा है, लेकिन कई बच्चे उसको भी रॉन्ग ले लेते हैं। कहेंगे अगर ड्रामा में नोंद होगा तो आप पे ही राज्य मिलेगा और आप पे ही पुरुषार्थ कर लेंगे। ज्ञान के राज्यों को पूरा समझते नहीं है। अगर पुरुषार्थ बिना, अरे पुरुषार्थ बिना तो क्या बोला होगा बाबा ने? पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा।
आप पे ही थोड़े ही पानी आकर मुंह में पड़ जाएगा। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। वह आकर सहज रास्ता बताते हैं कि आत्मा को पावन बनाने के लिए मुझे याद करो, तो क्या होगा? तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाप ही पावन बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, मुझे याद करो। परंतु वह निराकार है तो जरूर साकार में आकर क्या करते होंगे? श्रीमत देते हैं। बाबा कहते हैं यह मेरा शरीर भी मुकर्रर है, यह बदली हो नहीं सकता, यह भी ड्रामा में नोंद है। गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह भगवानो वाच है ना, तो बोलने लिए मुख भी चाहिए। प्रेरणा से थोड़े ही पढ़ाई हो सकती है, प्रेरणा से थोड़ी ही पढ़ाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई पढ़ने के लिए तो हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। बाप आकर इन सब बातों के लिए हमें डायरेक्शन देते हैं। यह चित्र आदि यह इस ब्रह्मा ने थोड़े ही बनाए हैं, यह आत्मा तो पुरुषार्थी है। तो सारे चित्र जो भी हमारे बने हैं किसने बनवाए? शिव बाबा ने, पर बनवाए ब्रह्मा के द्वारा, माध्यम के द्वारा। यह कोई नॉलेजफुल नहीं है, यह तो भक्ति मार्ग में था। भक्तों का उद्धार तो भगवान को ही आकर करना पड़ता है, ऐसा सब कहते आए। भक्ति का फल भी बाबा ही आकर देते हैं। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं, बाप इसमें प्रवेश कर राजयोग सिखलाते हैं। इनका नाम क्या है? ब्रह्मा बाबा के तन में आकर जो राजयोग सिखलाते हैं, तो बाबा पूछ रहे इनका नाम क्या है? शिव बाबा है। वह कहते हैं मेरा यह जन्म दिव्य और अलौकिक है, मेरा आने का पाठ एक ही बार संगम पर है। ऐसे नहीं कि तुम्हारी आत्मा के बुलाने पर मैं आ जाता हूँ, नहीं। बाबा भी समय अनुसार ही एक्यूरेट टाइम पर सृष्टि पर आते हैं। मेरा आने का पाठ एक ही बार है। जब मेरे आने का समय होता तो 1 सेकंड भी नीचे ऊपर नहीं होता है ना? कितनी अच्छी बात बाबा बोल रहे हैं कि जब मेरा आने का पार्ट होता है तब 1 भी सेकंड ऊपर नीचे नहीं होता है। एक्यूरेट टाइम पर मैं आ जाता हूँ। मुझे ऑर्गन्स ही कहाँ हैं जो तुम्हारी पुकार सुनूंगा। एक तरफ बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी सब बातें सुनता हूँ, दूसरी तरफ बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी पुकार कैसे सुनूंगा जब मेरे कान ही नहीं है। यह ड्रामा बना बनाया है। जब समय होता है तो आकर मैं पतितों को क्या करता हूँ? पावन बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि हमारी रड़ियाँ कोई भगवान सुनते हैं। बहुत बच्चे बाबा को बोलते हैं कि बाबा आप तो जाने जाननार हो, बताओ इस इम्तिहान में हम पास होंगे। तो बाबा क्या कहते हैं? यह काम होगा। बाबा कहते हैं अरे हम तो आते ही हैं क्या करने? पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने। मेरा जो पाठ होगा वह मैं बजाऊंगा, जो नहीं सुनाने का है वो तो सुनाऊंगा ही नहीं, है ना? क्योंकि पहली क्लास की पढ़ाई पहली क्लास वालों को सुना सकते और 10वीं वालों को पहली वालों की बातें नहीं है ना? और पहली वाली क्लास वालों को 10वीं की बातें तो नहीं सुना सकते ना। तो इसलिए बाबा जैसा जैसा बच्चे समझते जाते हैं उतना उतना ही बच्चों को समझाते रहते हैं। मैं यह बातें थोड़े ही बताने आता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। हर एक का पाठ ड्रामा में नोंदा हुआ है। जो निश्चय बुद्धि नहीं है वह स्वर्ग में चलने के लायक नहीं है। और यह बातें तो ऐसे ही करेंगे। बाकी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने की आत्माएं हैं उन्हों को तो बाबा से जरूर आकर सुनना है और वर्षा लेना ही है। बाकी जो जास्ती पुरुषार्थ नहीं करते वो तो स्वर्ग में आएंगे जरूर, लेकिन क्या होगा? सजा खाकर कोई पद पा लेंगे।
कहते तो बहुत हैं, बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, नारायण बनेंगे, परंतु बच्चों को पुरुषार्थ भी तो इतना करना चाहिए ना। कहते हैं बाबा को फॉलो करने की भी ताकत चाहिए। फॉलो फादर कहते हैं ना, तो इनको देखो यह कैसे सरेंडर हुआ, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया। ईश्वर अर्थ देकर क्या किया, सब कुछ अपना अपनत्व या ममत्व मिटा दिया। पहले भट्ठी भी में बहुत निकले, अब ऐसे थोड़े ही भट्टी हो सकती है। इस कार्य में माताएं कन्याएं आगे जाती हैं, इसमें भी कन्याएं तीखी जाती हैं। दे और दे के संबंधों को भूलना है, क्योंकि अब घर चलना है। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, अब नाटक तुम्हारा पूरा हो गया, बाकी अब थोड़ा समय है। जैसे आशिक माशूक होते हैं, यह बाबा माशूक है और हम उनके आशिक हैं। बाबा कहते तुम पतित बने हो तो याद भी तुमको करना है। मैं थोड़े पतित बना हूँ जो मैं तुमको याद करूँ, है ना। तो बाबा कहते तुम पतित बने हो तो याद तुम्हें करना है मुझे पावन बनने के लिए। मैं तो युक्ति बताता हूँ, उस पर चलो, इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, अब वापस घर जाना है। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में हमेशा घूमता रहना चाहिए। यह भी तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो, राम को भी काला बना दिया, शिव का लिंग भी काला बना दिया, वह तो कभी काला बनता ही नहीं है ना। शिव बाबा थोड़ी काला बनता है, जो हमने शिव बाबा को भी काला बना दिया। वह एवर प्योर है, उनको तो सफ़ेद बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं चित्र ऐसे ऐसे दिखाओ जो देखने से सब आकर्षित हो जाए। अखबारों में कितने चित्र पढ़ते, तुम्हारे नहीं पढ़ते हैं। बाबा तुम बच्चों को तो बेअक्ल से अक्लमंद बनाते हैं। क्या करते हैं बाबा, बेअक्ल से अक्लमंद बनाते। इस लक्ष्मी नारायण को अक्लमंद किसने बनाया, बाबा ने योग द्वारा ऐसा बनाया। तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली है, वो फैलाना है, विचार सागर मंथन करना है। गवर्नमेंट कितना पब्लिक के लिए खर्चा करती है, यहाँ तो तुम बच्चों का सो बाप का, और जो बाप का सो हम बच्चों का है। बाबा कहते हैं मैं हूँ निष्काम सेवाधारी, मैं तो दाता हूँ। यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम तो शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनाते हैं। यह बाप लेता नहीं है, देता है। बाबा तो दाता है, देता है, कभी किसी से लेता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब की रूहानी बाप बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते और हंसाते, बनो फरिश्ते फरिश्ते फरिश्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है आज। कितनी प्यार भरी बातें बाबा ने आज सिखाई। मैं कौन हूँ और तुम्हें क्या करना है। तो पहली पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ ऐसे फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ ऐसे फॉलो फादर करना है। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ कर ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना। दूसरी पॉइंट है, लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान है, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। कितना सुंदर वरदान है। क्या बोला बाबा ने, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव।
बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। किसकी कयामत करो, है ना? किसको दफना दो, किसको खत्म कर दो? अपनी कमी और कमजोरियों। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसे अपने को क्या करो? उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण भव। जैसे अस्थि विसर्जन हो जाता है शरीर छोड़ने के बाद, तो आत्मा सदा के लिए पुराने शरीर से क्या होती है? मुक्त हो जाती है। तो ऐसे ही बाबा ने क्या कहा? क्या करो? अपनी कमी और कमजोरियों को ऐसे अस्थि विसर्जन कर दो कि वो दोबारा हमारे मन के भीतर भी प्रवेश ना कर सके और हमें सूक्ष्म में भी उन कमी कमजोरियों का आकर्षित ना कर सके। स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को सार में समाने की क्या करो? जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।